नेक्स्ट डोर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के मैथ्यू को देखते हैं जिसका हाई स्कूल में आखिरी साल चल रहा होता है, पर फिलहाल पढ़ाई में बहुत तेज होने की वजह से वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहता है और अपने हायर एजुकेशन के फीस के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा होता है। इतना ही नहीं, मैथ्यू एक कैम्बोडियन स्टूडेंट सैम नेंग के लिए $25,000 का फंड रेज भी करता है ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स आकर अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। पर एक मिनट, ये जानकर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी बोरिंग और बेमतलब की बातें हैं और यही बात मैथ्यू के दिमाग में भी चल रही होती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई और एक अच्छा स्टूडेंट बनने में ही गुजार दिया और अपनी लाइफ में आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो याद कर सके या फिर जिससे उसकी लाइफ बाकी स्कूल के पॉपुलर स्टूडेंट्स की तरह इंटरेस्टिंग बन जाए। और इन सभी बातों को सोच सोच कर मैथ्यू आखिर में डिसाइड करता है कि वो भी अब रूल्स की परवाह किए बिना वो सारी चीजें करेगा जिससे उसकी गिनती लूजर्स में आना बंद हो जाए। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैथ्यू हिम्मत नहीं कर पाता अपने नेचर के अपोजिट जाने की, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। इसी बीच एक दिन मैथ्यू के घर के बगल में एक लड़की शिफ्ट होती है जिसका नाम डैनियल रहता है, जिसे देखने के बाद मैथ्यू उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। यहाँ तक कि वो उसे कपड़े चेंज करते भी देख लेता है, पर तभी डैनियल भी मैथ्यू को उसे देखते देख लेती है और सीधे उसे घर पहुंच जाती है, जिससे उसे लगता है कि अब उसकी लगने वाली है। पर वो उसके मॉम डैड से कुछ नहीं कहती, वो बस उनसे उनकी नई पड़ोसी होने की वजह से हाय हेलो कहने आती है। पर यह सब मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं है। डैनियल मैथ्यू के मॉम डैड के सामने शरीफ होने का बस दिखावा कर रही होती है ताकि वो मैथ्यू को अपने साथ बाहर ले जा सके, ये बहाना बनाकर कि उसे उसकी मदद चाहिए आसपास के जगहों को देखने के लिए। जिसके बाद जब उसका प्लान काम कर जाता है तब वो मैथ्यू को बीच रास्ते में ले जाकर उतार देती है और उसे अपने कपड़े उतारने को कहती है, क्योंकि उसने उसे नंगा देखा था, तो अब वो भी उसे नंगा देखकर हिसाब बराबर करना चाहती है। डैनियल के टॉर्चर करने के बाद मैथ्यू को आखिर में अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, पर डैनियल इतने पर ही नहीं रुकती, वो उसे बीच सड़क पर नंगा छोड़कर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। पर वो दिल की अच्छी रहती है, जिस वजह से वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाती है और इस हरकत की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जब डैनियल को पता चलता है कि मैथ्यू उन बच्चों में से है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, तो वो किसी मसीहा की तरह मैथ्यू को अपने शरण में ले लेती है और फिर दोनों मिलकर बहुत सारे कांड करते हैं। जिसके बाद जब मैथ्यू को यकीन हो जाता है कि डैनियल और उसकी दोस्ती पक्की हो गई है, तब वो डैनियल को अपने दो बेस्ट फ्रेंड क्लिट और एली से मिलवाता है जो उसकी ही तरह चंपू रहते हैं। जिसके बाद डैनियल उन्हें भी अपनी शरण में ले लेती है और फिर सभी मिलकर हंटर की पार्टी में जाते हैं जो स्कूल का फेमस स्टूडेंट रहता है और मैथ्यू को कभी भाव नहीं देता था। पर अब मैथ्यू को डैनियल के साथ देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं कि इस चंपू के हाथ ये फुलझड़ी कैसे लग गई। और इधर जैसे ही मैथ्यू को रियलाइज होता है कि उसे डैनियल से प्यार हो गया है, तभी एली को एक वीडियो मिलती है जिसे वो तुरंत उसे लाकर दिखाता है, जिसे देखने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि डैनियल कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक स्टार, पर मूवी स्टार नहीं बल्कि पॉर्न स्टार है। जिसे देखकर मैथ्यू का दिमाग टनटना जाता है और उसका दिल टूट जाता है। पर क्योंकि दोस्त हरामी होते हैं तो एली भी यहाँ अपना हरामीपना दिखाते हुए मैथ्यू को एडवाइस देता है कि उसे इस बात से दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसकी लेना चाहेगा तो वो मना नहीं करेगी। और एक बात तो हम सभी जानते हैं कि इंसान को जहाँ बड़े से बड़ा मोटिवेटर भी मोटिवेट नहीं कर पाता, वहीं उसका दोस्त उसे अगर गर्म तवे पर भी बैठने को कह दे तो वो इंसान एक बार भी इसका अंजाम सोचे बिना उस तवे पर बैठ जाएगा। तो यहाँ मैथ्यू भी कैसे पीछे रह सकता था। वो एली की बात मानकर अपने दिमाग को कचड़े में डालता है और सीधे डैनियल को एक सस्ती होटल में लेकर चला जाता है। और जब तक उसका दिमाग ठिकाने पर आता तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि डैनियल उसकी इस हरकत से बहुत अपसेट हो जाती है और मैथ्यू से दोस्ती तोड़कर वहां से जाने लगती है। और जब मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो उसे बताती है कि उसने वो सब छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, पर अब उसे लगता है कि वो गलत थी। उसके ऊपर पॉर्न स्टार का टैग लग चुका है, तो उसका ये सोचना गलत था कि वो एक आम लड़के की तरह जी सकती थी। और ये कहकर डैनियल वहां से चली जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो डैनियल को ऐसे ही नहीं खो सकता। वो अगले दिन तुरंत डैनियल के घर जाता है उससे माफी मांगने और उसे अपनी दिल की सारी बातें बताता है। पर अब इन सब चीजों के लिए बहुत लेट हो चुका रहता है। डैनियल वापस से अपने पिछले काम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर चुकी होती है और इसके लिए वो अपने एक पुराने दोस्त कैली को भी उसे वहां से वापस ले जाने के लिए बुला लेती है, जो कि उसका प्रोड्यूसर भी रहता है। पर जाने से पहले कैली मैथ्यू की हालत देखकर उसका मूड ठीक करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो मैथ्यू और उसके दोनों दोस्त क्लिट और एली को उनके स्कूल से सभी के सामने से अपनी धांसू कार में पिकअप करता है, जिससे सभी के सामने इनकी इमेज बदल जाती है। सभी इन्हें कूल समझने लगते हैं और इसके बाद कैली मैथ्यू को अपने साथ नई नई जगह पर लेकर जाता है और लड़कियों के साथ वो सारे मजे करवाता है जिससे मैथ्यू डैनियल को भूल जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डैनियल के जाते ही मैथ्यू के दिमाग में बस उसकी ही बातें चलती रहती है और जब उससे रहा नहीं जाता तब वो वेगस जाकर उसे मनाकर वापस लाने का डिसाइड करता है। और इस काम में क्लिट और एली भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्ती का ये पहला उसूल रहता है कि एक दोस्त अगर जहन्नुम में भी जाए तो दूसरे को भी उसके साथ साथ जाना ही पड़ता है। पर जब वहाँ ये लोग पहुंचते हैं तो अपने सामने का नजारा देखकर हड़क जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर पॉर्न स्टार्स का कॉन्वेंशन चल रहा होता है, जहाँ इन्हें वो परियां भी मिलती है जिन्हें इन्होंने वीडियो में देखते वक्त ना जाने कितनी बार अपना हैंडल चलाया होगा। जिन्हें देखने के बाद क्लिट और एली अपना आने का मकसद भी भूल जाते हैं। पर मैथ्यू का फोकस डैनियल से नहीं हटता। वो सीधे डैनियल के पास जाता है और उसे खुद को माफ करने को कहता है और उसे दिल से समझाता है कि वो इस जगह के लिए नहीं बनी है और वो अभी भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है। मैथ्यू की बात सुनकर डैनियल जैसे ही इमोशनल होने लगती है, तभी कैली मैथ्यू को डैनियल से दूर लेकर जाता है और अकेले में उससे कहता है कि अब वो उसके गले की हड्डी बन रहा है। कैली का अचानक बिहेवियर चेंज देखकर मैथ्यू उससे कहता है कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो दोनों तो दोस्त हैं। तो कैली मैथ्यू से कहता है कि वो कोई
कोई उसका दोस्त वोस्त नहीं है, उसने बस उसका साथ इसीलिए दिया था ताकि वो डैनियल को भूल जाए, क्योंकि डैनियल अगर उसके फिल्मों में काम नहीं करेगी तो उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और ये कहकर वो मैथ्यू को धमकाता है कि वो डैनियल से दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं तब तक दूसरी तरफ क्लेट और एली मोह माया में बहकर एक पॉर्न स्टार के साथ कांड कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ता है। पर इधर मैथ्यू की कही हुई बातें डैनियल के दिल पर लगती है, जिसके बाद जब अगले दिन मैथ्यू उदास होकर अपने कमरे में बैठा होता है तब डैनियल अचानक उसके पास पहुंच जाती है और दोनों वापस से अपनी रिलेशनशिप फिर से शुरू करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इन सबसे कैली बहुत भड़क जाता है और गुस्से में आकर मैथ्यू को बीच स्कूल से उठा लेता है और अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाता है और उसे मारने लगता है। पर मैथ्यू जैसे ही जख्मी होता है कैली शांत हो जाता है और उसे दर्द की दवा देता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, वो बस उसकी हरकतों से नाराज है क्योंकि डैनियल के चले जाने से उसे $30,000 का नुकसान हुआ है। कैली की बात सुनकर मैथ्यू उसे मारने के लिए माफ कर देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जल्दी घर छोड़ दे क्योंकि आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उसे उसके खुद का स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देने जाना है। अगर वो अपनी स्पीच से ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट में से उस स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग क्यों है, तो उसे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और उसके कॉलेज जाने का सपना टूट जाएगा। मैथ्यू की बात सुनकर कैली उससे कहता है कि वो उसे ले जाएगा, पर इससे पहले उसे उसका एक काम करना होगा। उसे ब्लैक फिल्म के माफिया ह्यूगो पोस्ट के घर से वो अवार्ड चोरी करके लाना होगा जिस पर उसका हक है, क्योंकि ह्यूगो ने एक वक्त पर उसके सारे आइडियाज चुरा लिए थे, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रह गया और ह्यूगो उससे बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया। कैली की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न होने पर मैथ्यू चोरी करने के लिए मान जाता है और उसके साथ ह्यूगो के घर जाता है वो अवार्ड चोरी करने। पर जैसे ही मैथ्यू इधर उस अवार्ड को चोरी करने घुसता है, कैली पुलिस को कॉल कर देता है और वहां से मैथ्यू को अकेला छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद जब मैथ्यू को भी ये बात पता चलती है तो वो भी तुरंत वहां से भागता है और पुलिस की नजरों से बचकर डैनियल और अपने दोस्तों को कॉल करता है, जिसके बाद सभी तुरंत वहां आकर उसे पिकअप कर लेते हैं। पर तभी मैथ्यू को अपने साथ कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो डैनियल उसे बताती है कि कैली ने उसे जो गोली दर्द की दवा बताकर दिया था वो दरअसल ड्रग्स था। डैनियल की बात सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है, पर अब वो कर भी क्या सकता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी हालत पागलों वाली होने लगती है और इसी हालत में उसे स्पीच देने जाना पड़ता है। पर स्पीच देने से पहले डैनियल उसे संभाल कर इस लायक बना देती है कि वो स्पीच दे सके। जिसके बाद स्टेज पर जाकर डैनियल बहुत अच्छी स्पीच देता है, जिससे वहाँ के सभी लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। पर फिर भी वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता, क्योंकि उसकी स्पीच इमोशनल और मोटिवेशनल तो रहती है, पर वो ये साबित नहीं कर पाता कि उसे उस स्कॉलरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से मैथ्यू टूट जाता है। पर उसे एक और झटका तब लगता है जब वो कैम्बोडियन स्टूडेंट सैम नंग के लिए रेज किए हुए $25,000 को निकालने जाता है। तभी स्कूल के बैंक से उसे पता चलता है कि कैली ने उसके बिहाफ में एक दिन पहले आकर सारे पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि मैथ्यू ने कैली को सबसे ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाया होता है कि वो उसका स्टूडेंट काउंसलर है। जिसके बाद उस बैंक के स्टाफ को जैसे ही पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो मैथ्यू को जल्द से जल्द सारे पैसों को लौटाने को कहती है, वरना उसे फ्रॉड के जुर्म में स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। उस स्टाफ की बात सुनकर मैथ्यू डर जाता है और डैनियल और अपने दोस्तों को आकर सारी बातें बताता है कि कैली ने उसकी वाट लगा दी है। जिसके बाद डैनियल, क्लेट और एली उसे हौसला देते हैं कि वो सब उसके साथ है, सभी मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। और क्योंकि मामला कैली का रहता है तो डैनियल मैथ्यू को लेकर ह्यूगो के पास जाती है एक डील करने, जिसमें मैथ्यू ह्यूगो का चुराया हुआ अवार्ड उसे वापस कर देता है और उससे वादा करता है कि वो लोग उसे एक ऐसी पॉर्न फिल्म बनाकर देंगे जो उसने आज तक नहीं देखा होगा, बस बदले में उसे $25,000 चाहिए। मैथ्यू की बात सुनकर ह्यूगो कैली को सबक सिखाने के लिए इन्हें एक मौका देने का डिसाइड करता है। जिसके बाद डैनियल अपनी 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को ह्यूगो का नाम देकर पॉर्न फिल्म बनाने के लिए बुलाती है और फिर सभी मिलकर स्कूल के प्रॉम नाइट पर जाते हैं और सारी फिल्म शूट करने का ठेका एली उठाता है, क्योंकि उसका शुरू से एक डायरेक्टर बनने का सपना रहता है, पर उसे ये पता नहीं रहता कि आज वो ऐसी फिल्म को डायरेक्ट करेगा। पर ये लोग खुद उस फिल्म में काम नहीं करते, ये लोग हंटर और उसकी टीम को एज ए एक्टर चुनते हैं, क्योंकि इनका प्लान एकदम रियल फिल्म बनाने का रहता है जिससे लोग खुद को रिलेट कर सके। और हंटर और उसके दोस्तों को अपने प्लान में शामिल करने के लिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ही मैथ्यू के अस्टर रुतबे को देखकर उससे इंप्रेस रहते हैं। ऊपर से खुद के सामने असली पॉर्न स्टार को देखकर मैथ्यू के और बड़े फैन बन जाते हैं। जिसके बाद ये लोग स्कूल के हर कोने में अपनी फिल्म बनाते हैं। पर जब ये लोग अपना सारा काम खत्म करके वापस आते हैं तो अगली सुबह मैथ्यू को एली का कॉल आता है और वो उसे धप्पा देता है कि उनका बनाया हुआ वीडियो कैसेट किसी ने चुरा लिया है, जिसे सुनकर मैथ्यू भी हड़क जाता है। और जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे नीचे से कैली की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि कैली उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ है और उसके हाथ में उनका बनाया हुआ वीडियो कैसेट है। जिसके बाद जब मैथ्यू सभी के साथ जाकर बैठता है तो कैली वहां मौजूद सभी से कहता है कि उसे मैथ्यू से अकेले में कुछ बात करनी है। जिसके बाद जब सभी उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं तब कैली सीधे मैथ्यू को धमकाता है कि उसे पता चल चुका है कि वो ह्यूगो के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि अब वो उसे अपने हिस्से का सारा प्रॉफिट उसे दे दे, वरना वो उसके बनाए हुए वीडियो को उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा देगा। कैली की बात सुनकर मैथ्यू सीधे उससे कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
था वो अब उसे और बर्बाद नहीं कर सकता, तो वो शौक से वो वीडियो सभी को दिखा सकता है। मैथ्यू की बात सुनकर कैली को बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाकर वो वीडियो टेप सभी के सामने प्ले कर देता है। पर जैसा कैली ने सोचा होता है वो वीडियो उससे काफी अलग निकलती है। दरअसल उन्होंने पॉर्न की जगह सेक्स एजुकेशन वीडियो बनाया होता है, जिसे देखकर बच्चों को भी मजा आए और वो कुछ सीख सके, ताकि बूम बूम करते वक्त वो जो गलती करते हैं वो ना करें। जिसके बाद ये वीडियो देखने के बाद मैथ्यू को डांट पड़ने की बजाय सभी से शाबाशी मिलती है और कुछ ही दिनों में देखते देखते वो वीडियो हर स्कूल और हर स्टूडेंट्स की फेवरेट बन जाती है। और जितना इन्होंने सोचा नहीं होता इस वीडियो से उन्हें उतना फायदा होता है। और इतनी सक्सेस के बाद ह्यूगो मैथ्यू को अपना सीक्रेट पार्टनर बना लेता है, जिस वजह से मैथ्यू की इतनी औकात हो जाती है कि अब वो बिना स्कॉलरशिप के भी कॉलेज जा सकता था। और आखिर में हम देखते हैं कि अब मैथ्यू के मन से ये सवाल फाइनली खत्म हो जाती है कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया है, और मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।